कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत वादे डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास में आपको एसएसटी में 4 सब्जेक्ट में हिस्ट्री हम लोग शुरू कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स आज से शुरू कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ये दोनों भी धीरे धीरे सप्ताह में करके हम दिन फिक्स कर देंगे। और वो क्या करेंगे, हम आपको 2 दिन 3 दिन करके इस तरह करके आपको जो चारों सब्जेक्ट का हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव पढ़ाते चलेंगे इस तरह आपको कॉपी पर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, हम आपको टाइप करके रखे हुए हैं और उसको लैपटॉप पे उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग से पहला मेरा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जितने लोग 10th क्लास में हैं, कितने लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं भाई साहब कमेंट कीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन देख ले रहे हैं कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। और उस हिसाब से जितने लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से कम अगर 15 आदमी अगर तैयार हो जाएंगे, 15 आदमी तैयार हो जा रहे हैं कि हाँ हमें लाइव करना है, तो हम लाइव डेली जो है एक टाइम फिक्स कर देंगे, आप ही लोग के हिसाब से एक टाइम फिक्स कर देंगे और डेली लाइव जो है एक सब्जेक्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह क्या होगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, एक कंटेंट भी जो होगा क्लियर होगा हम लोगों का। और थोड़ा सा क्या होगा, लाइव जब पढ़ेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्याएं होंगी वो हम सॉल्व करते चलेंगे हैंड टू हैंड, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। और इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में हम पहला जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी कि अर्थशास्त्र है क्या। जैसे देखिए यही आपका बुक है, इसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर। एक बहुत ही अच्छा नोट्स बनाए हुए हैं। आप कहते हैं ना भाई साहब कि आप लोग को बार बार लोग कहता है कि टॉपर का नोट्स है। भाई साहब एक बात हम बता रहे हैं कि मेरा ये जो नोट्स है इसमें अगर टॉपर का नोट्स कहीं से भी कंपेयर हो सकता है तो पढ़ाना छोड़ देंगे। कहीं देखिए टॉपर्स जो होते हैं लाख गुना उससे बढ़िया नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। आप टॉपर्स के नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए, ठीक है ना, नहीं तो फिर चल जाइएगा झोरा में, ठीक है ना। बस आराम से पढ़िए। जिस तरह हम नोट्स बनाए सारे नोट्स का PDF हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो देख लीजिए नोट्स। एक नोट्स का आप देखिए एक जो है ना इसका आप वैल्यू देखिए, इसका आप कंटेंट देखिए, समझे कि नहीं, मज़ा आ जाएगा आपको ये जितने भी नोट्स हैं उसको पढ़ करके, ठीक है ना। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं ना तो इतना गारंटी है कि आपको SST में, हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में कोई पीछा नहीं कर सकता है। इतना दावा है। जितना आपको मटेरियल बढ़िया दे देंगे ना उतना अच्छा मटेरियल कहीं नहीं मिल सकता है। और टॉपर क्या यार, टॉपर क्या बनाएगा नोट्स कोई, ठीक है ना। बस आप केवल फॉलो करो, ठीक है ना, और दोस्तों के पास शेयर करो, थोड़ा सा हेल्प करो भाई का, ठीक है ना। और ताकि जो हो सके आगे जितना भी सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए सबसे पहले हम लोग अब समझ लेते हैं अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़ने के पहले हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। यहाँ पर समझते चलिएगा अर्थशास्त्र। देखिए नाम से पता चल रहा है यहाँ पर अर्थ प्लस शास्त्र। अब खूब ध्यान से समझते चलिएगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए शास्त्र का मतलब समझिए। शास्त्र का मतलब होता है एक तरह से आप किताब, बात समझे कि नहीं, किताब, बात समझे कि नहीं। अर्थ का मतलब होता है धन। यहाँ अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, धन। अर्थात कहने का मतलब एक ऐसा किताब जिसमें हमें धन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हमें पैसा के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये मोटा मोटी है, बहुत ही प्रचलित बात है, आप आराम से समझ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। हम कि देखिए अब तो हम कोई बड़ा या फिर हम लोग विद्वान तो है नहीं अर्थशास्त्र का जो हम परिभाषा बना देंगे। एक चलिए जेन्युइन परिभाषा आपको याद करने के लिए, आपको समझने के लिए बता दिए कि एक ऐसा आप सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वित्तीय नियमों और उसके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। टोटल आपको हम एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से आपको नोट्स में हम दे दिए हुए हैं। एकदम आपको वहाँ पर क्या करेंगे, आपको जितने भी नोट्स पढ़ाएंगे वो सभी का सभी नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है ना। अब समझिए कुछ विद्वान लोगों के द्वारा इसका परिभाषा क्या दिया गया है। तो देखिए अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं एडम स्मिथ के द्वारा अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया गया। एडम स्मिथ बोले कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है मेरे भाई, धन का विज्ञान है। अर्थात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें धन के बारे में फैक्ट पता चलता है कि कैसे हम धन कमा सकते हैं,
कैसे धन को इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। मैं समझ नहीं, ये सभी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र में मिलती है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अर्थशास्त्र है क्या। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। अब हम एक दो और चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब ये कहा गया कि अर्थशास्त्री है तो इसका कहीं ना कहीं प्रकार भी हो सकता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। अब चलिए हम एक एक करके कॉपी में, पूरा नोट्स में हम बनाए हुए हैं ना, आप जैसे जैसे हम नोट्स बनाए वैसे भी आप एक कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। फ़ोटो हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, ज़रूर जुड़ जाइए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। जो भी 10th में पढ़ते होंगे, आपके भाई होंगे, गांव में होंगे दोस्त, ठीक है ना, सभी को शेयर कीजिए और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी जो है हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है ना। अब आइए, पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। खूब गौर से समझिएगा। अर्थशास्त्र, अभी इसके में हम क्या करेंगे, पहले अर्थशास्त्र का परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे, तब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे ना। देखिए क्या करें, सामाजिक विज्ञान का वह भाग, खूब गौर से समझिएगा, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का वित्तीय नियमों, आर्थिक क्रियाओं, वित्तीय नियमों, सिद्धांतों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सिंपल बात है, आर्थिक क्रिया का सिंपल मतलब होता है, क्रिया का मतलब काम होता है, अर्थात वो ऐसा काम जिसको करने से हमें पैसा मिलता है, तो वो सभी क्रिया। वित्तीय नियमों यानी पैसा को कैसे बचाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, क्या इंटरेस्ट रेट, मतलब बात समझे कि नहीं, कैसे देश के गरीबी कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। सिद्धांत, बात समझे कि नहीं, तो जो पैसा कमाने से संबंधित सिद्धांत होता है, गरीबी से संबंधित सिद्धांत होता है, भुखमरी से संबंधित सिद्धांत होता है, महंगाई से संबंधित सिद्धांत होता है। तो इन सभी चीज़ों का, जितना भी रुपया पैसा से रिलेटेड बात होगा ना, उन सभी का कोई ना कोई सिद्धांत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए, अब हम अर्थशास्त्र के थोड़ा प्रकार देख लेते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र को दो प्रकार में, यानी दो भागों में बांटा जाए। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें बहुत ही छोटा कंटेंट, जितने भी थोड़े बहुत कंसेप्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, प्रकार क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चीज़ को जो जानकारी हमें लेना होता है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है ना। दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। देखिए, यहाँ आई है, यहाँ ए है, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। तो इस मैक्रो का मतलब होता है बृहद, बड़ा सा क्षेत्र, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत जो बड़े बड़े सिद्धांत, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, इन सभी चीज़ों की अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कुछ तो बहुत थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्लियर। अर्थव्यवस्था को ध्यान में नहीं रखिएगा, ये अर्थशास्त्र है। जब भी शास्त्र लग गया, इसका मतलब वो किताब है। जब भी व्यवस्था लग गया, तो हम आगे बता रहे हैं कि व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बस केवल आप जो है आराम से, प्यार से समझते चलिए, आराम से देखते चलिए। अभी जस्ट हम लोग बात की है आर्थिक क्रिया, यहाँ पर ऊपर जस्ट बात की है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रिया। अब उसका कुछ डिफिनेशन समझ लीजिए। वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे परिवार का जीवन यापन होता है, उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। बड़ा आसान बात है, जैसे खेती करके, पशुपालन करके, खनन, बैंकिंग, ठीक है ना, कहीं पर नौकरी करके, तो इनसे हमारा क्या होता है? हमें आय प्राप्त होता है और उससे हमारा परिवार चलता है। और उसी सब क्रिया को, वही सब काम को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो हमारे लिए आर्थिक क्रिया हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आप अगर भाई को, छोटा भाई को पढ़ाइएगा, तो पैसा मांगिएगा घर में, ठीक है ना, नहीं मांगिएगा, नहीं तो मम्मी पापा लतिया के भगा देगा, लो ससुर घरे में पैसा मांग रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए आर्थिक क्रिया नहीं हो जाएगा। मतलब वही काम जब हम करेंगे या फिर कोई दूसरा करेगा, उसको पैसा मिलेगा, तो उसके लिए आर्थिक क्रिया। अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आर्थिक क्रिया नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बवाल तरीका से हो गया, हमको समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। हम यहाँ पर देखें अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब हम देख लेंगे अर्थव्यवस्था क्या होता है। इस वीडियो में केवल अर्थव्यवस्था के प्रकार तक देखेंगे, लंबा वीडियो ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि हम केवल ये वीडियो बनाए इसीलिए कि कैसे हम लोग लाइव आएँ, कब लाइव आएँ, कितने लोग जो हैं चाह रहे हैं कि लाइव पढ़ना हमसे, ठीक है ना, जुड़ना हमसे, ठीक है ना। और जितने लोग अगर चाह रहे हैं कि लाइव पढ़े, वो ज़रूर कमेंट करें मेरे इस वीडियो पर। और ये जो लाइव चलेगा वो मेरे पुराना वाला चैनल पर, क्योंकि इसमें सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, तो इसमें लाइव चैनल मतलब लाइव आराम से किया जा सकता है। 100 से ज़्यादा है सब्सक्राइबर्स, इसीलिए, ठीक है ना।
पुराना वाला चैनल, जो नया चैनल उस पर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, उसमें अभी 50 पुगने में टाइम है, 100 तो दूर है, ठीक है ना। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ पर 2 शब्द से मिलकर बना अर्थ प्लस व्यवस्था। देखिए व्यवस्था का सिंपल मतलब है एक ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जहाँ पे लोग कोई ना कोई काम को करता है कुछ नियमों और सिद्धांतों के अनुसार। बात समझे कि नहीं, तो व्यवस्था उसे कहते हैं। उसी तरह यानी एक ऐसा व्यवस्था जहाँ पे हम कोई काम करते हैं और वहाँ पे हमें अर्थ की यानी धन की प्राप्ति होती है, उस व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कोई काम करेंगे यानी आर्थिक क्रिया करेंगे, ठीक है ना, तो यानी ऐसा तंत्र या व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएँ, अर्थव्यवस्था में हम क्या करेंगे, आर्थिक क्रियाएँ करेंगे। अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। शास्त्र में पढ़ेंगे, व्यवस्था में कोई काम करेंगे, तो क्या करेंगे, तो आर्थिक क्रिया करेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खूब ध्यान से समझते चलिएगा। तो आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार एक्सेट्रा, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा समझते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रमुख कार्यों का संपादन होता है, यानी प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। यानी कोई भी दुनिया का जितने भी अर्थव्यवस्था, जितने देश की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें मुख्य रूप से कितने काम होंगे, 2 काम होता है। अब वो कौन कौन सा काम होता है, थोड़ा सा प्यार से समझ लीजिएगा। करें क्या, वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन। कोई भी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी देश में रह रहे हैं, तो वहाँ पर वहाँ की अर्थव्यवस्था में 2 तरह की चीज़ें होंगी। यहाँ पर वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन यानी उत्पादन की क्रिया होगा, और दूसरा उत्पादन की क्रिया कब होगा, जब लोग काम करेंगे। तो लोग काम करेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, और उत्पादन जब होगा तो रोजगार का सृजन होगा। सृजन का मतलब एक तरह से नया मतलब सृजन का मतलब होता है एक तरह से नए अवसर प्रदान होना। बात समझे कि नहीं, उत्पादन करना, ठीक है ना। तो रोजगार का उत्पादन यानी नया नया रोजगार मिलेगा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आई थिंक कि यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको कि ये क्या है। अब आइए थोड़ा सा आराम से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर आपको हम बता दिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कितने तरह के कार्य होते हैं। 2 तरह के कार्यों का संपादन होता है, एक तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, दूसरा रोजगार का सृजन यानी रोजगार का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ अर्थशास्त्री हैं यानी विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के जानने वाले हैं, जो अर्थव्यवस्था के क्या की परिभाषा बताए। तो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, यानी रॉबर्ट ब्राउन जो एक थे ना अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं के अनुसार अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा वो दिए हुए हैं, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है क्या, एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। तो जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा लोग अपने जीवन यापन करने का साधन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन बोलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन बोलते हैं। बात समझे कि नहीं। तो आप कितने लोग कह रहे होंगे एडम स्मिथ बोलते क्या थे, धन अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर प्यार से देखिए, कितने लोग कहेंगे सर हम कोई भी काम करें जिससे पैसा की प्राप्ति होगी तो वो आर्थिक क्रिया होगा। तो क्या चोरी करना आर्थिक क्रिया होगा? मेरे भाई चोरी करना कौन काम है, चोरी करना कोई काम थोड़े है। चोरी करना जब पकड़ा जाएगा तो लोग लतियाने लगेगा। बात समझे कि नहीं। चोरी करना कोई काम नहीं है, काम उसे कहते हैं जिसको करने के बाद कोई ना कोई वस्तु या सेवा का सृजन हो, कोई ना कोई वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो। या तो वस्तु बनेगा, ठीक है ना, या सेवा का उत्पादन होगा। अब चोरी करके किसको आप सहायता कीजिएगा, किसको आप मदद करते हैं, या कोई सामान बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो कैसे भाई साहब वो आपके लिए काम हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्रिया का सिंपल मतलब होगा उत्पादन होगा, या तो वस्तु का उत्पादन होगा, कोई सामान बनाइएगा, या सेवा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक तरह का उत्पादन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन हम कोई वस्तु नहीं बना रहे हैं, हम आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं। आप बस से घर पे आते हैं तो आपको क्या होता है, आपको सेवा का उत्पादन
मतलब वो बस वाला क्या करता है, आपसे पैसा लेता है, तो पैसा लेता है तो उसके बदले में कोई सामान देता है नहीं, आपको क्या करता है, आपके घर से पटना छोड़ देता है, तो वो एक तरह का सेवा प्रदान किया, तो सेवा का उत्पादन करता है। सिंपल उसी तरह चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है ना। आपके गांव में मान लीजिए मोहल्ला में क्या है, कोई दुकान किया है, शर्मा जी का दुकान है, ठीक है ना, तो वो दूध बेचते हैं, बात समझे कि नहीं, राय जी आपके घर पर ले आकर दूध देते हैं, तो दूध कहीं राय जी बनाए थोड़े ही, मार्केट से लाए दूध, बात समझे कि नहीं, या आप कहीं से उसका गाय भैंस से निकाल करके लाए और आपके घर पहुंचा दिए, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि वो दूध ला करके आपके घर पे दिए, तो उसके बदले में आपको उसको पैसा देना पड़ता है, तो एक तरह से वो क्या हो गया, आपको वो क्या होगा, वस्तु दिए तो आपको उसके बदले में पैसा देना पड़ा, बस समझे कि नहीं। उसी तरह डिलीवरी बॉय है, कोई लड़का है, जोमेटो में आप ऑर्डर लगाते हैं, आपको सामान ले आकर दे देता है, तो वो लड़का का सामान नहीं है, लड़का तो सामान का पैसा आप अलग से देते हैं, लेकिन उसके बाद डिलीवरी चार्ज भी देते हैं, तो डिलीवरी चार्ज में आपको कुछ देना, वो कुछ देता थोड़ी ही है, आपको सर्विस देता है, आपको सेवा प्रदान करता है। वो दूसरे किसी का सामान है, वहाँ से उठा के लाया, आपको दे दिया, तो वो ला कर जो दिया वो एक तरह का सेवा किया कि नहीं किया आपका। तो इसी तरह हम तो या तो वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं या सेवा का उत्पादन कर सकते हैं, और ये दोनों का उत्पादन कहाँ पे होगा, अर्थव्यवस्था में होगा। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, वीडियो होगा, उसमें अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में देखेंगे कि किस तरह अर्थव्यवस्था का संरचना होता है और किस तरह जो है भाई साहब ये पूरी अर्थव्यवस्था बना और चलता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भाई साहब शेयर कीजिए, और कितने लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भाई साहब लिखिए यस, नाम के साथ, बात समझे कि नहीं, जो करना चाहते हैं नाम लिखिए, बात समझे कि नहीं, तब कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी आशा करते हैं कि आप लोग कम से कम 15 लोग तैयार होंगे, 15 लोग तैयार हो जाएंगे, डेली हम लाइव वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।